नमस्कार दोस्तों। आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, आज मैं एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूं जो देश के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। विराम। आजकल कृषि पर बहस चल रही है। यह बहस को कल से सुन रहा हूं। कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। विराम। मैं मंत्री महोदय से एक सवाल करना चाहता हूं। मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 साल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। विराम। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कहने के पीछे उनका क्या आधार है। कौन से उनके पास ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। विराम। मैं चाहता हूं कि जब वे उत्तर दें तो इस बात की अवश्य चर्चा करें। विराम। आलोक सभापति महोदय, आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में बिल्कुल नहीं है। आज हम दूसरे देशों में भिखारियों के नाम से पुकारे जाते हैं। विराम। अपने देश में जहां 80% लोग खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इसके कई कारण हैं। विराम। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं जिनका परिणाम यह है कि आज 30 साल के पश्चात भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। विराम। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योग को दिया गया है। विराम। उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकता है। भोजन की समस्या के हल के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। विराम। सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। विराम। मैं समझता हूँ कि देश में सिंचाई पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होना चाहिए। यह मेरी मांग है। विराम। पानी के बाद खेती के लिए खाद की भी आवश्यक है। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। विराम। आज देश में खाद की बात काफी जोर देकर कही जाती है। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। बिना खाद के उपज नहीं बढ़ सकती है। किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी, यह भी सोचने की बात है। विराम। सभापति महोदय, इस देश के किसान को उसकी मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। विराम। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब जब किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात कही जाती है तो यहाँ पर कभी भी कोई साफ निर्णय नहीं लिया जाता है। विराम। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं कि हम किसानों को उनके द्वारा
पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य देंगे। उन्हें खेती में काम आने वाले सामान को उचित मूल्य पर देंगे और उन्हें वे सब सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती है। किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में दिए गए आश्वासनों को कभी भी पूरा नहीं किया गया है। विराम। कई बार किसानों को बाढ़ से या सूखे से उठाना पड़ता है। उस समय सरकार की ओर से उनको पूरी सहायता नहीं दी जाती है। विराम। एक तरफ तो किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य भी नहीं मिलता है और दूसरी तरफ उनका बाढ़ और सूखे से बहुत नुकसान हो जाता है। विराम। ऐसी स्थिति में हमारे देश के किसानों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। विराम। श्रीमान, महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की बात हम सुनते हैं। बड़े दुख की बात है, जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ के किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। वहाँ के किसानों को दिए गए ऋण माफ कर दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। विराम। मैं महाराष्ट्र के किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कुछ उनको दिया जा रहा है उससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिए और देश के विकास में पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहिए। विराम। मैं कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे देश के प्रत्येक राज्य के किसानों को दी जाने वाली सहायता की विषय में प्राप्त करें और ऐसे उपाय निकालें जिससे किसी को भी यह शिकायत न होने पाए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से किसानों को सहायता दी जा रही है। विराम। मैं माननीय मंत्री जी का आदर करता हूं। मैं समझता हूं कि उनके दिल में किसानों के लिए पूरी जगह है, लेकिन उनके लाभ की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू भी किया जाना चाहिए। विराम। समाप्त।